बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। IMF ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और इस माशी बिगड़ती हुई सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो भी गंभीर होती जा रही है। इमरान खान ने न सिर्फ सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया है बल्कि इसके साथ साथ वो नेशनल असम्बली में भी अपने अरकान कौमी असम्बली को दोबारा भेज रहे हैं, जहां वो नेशनल असम्बली में हाजिर होकर दोबारा अपने फर्दन फर्दन इस्तीफ़े नेशनल असम्बली के स्पीकर के सामने रखेंगे और जो पहले से इस्तीफ़े दिए हुए हैं बेसिकली उन्हीं को दोबारा मंजूरी के लिए सामने रखेंगे ताकि उन इस्तीफ़ों की तस्दीक भी हो सके। और इस सूरत हाल से राय फरार इख्तियार करने के लिए हुकूमत ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है और इस स्ट्रेटजी के नतीजे में मज़ीद जो सियासी बहरान है वो गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इंतहाई परेशान कौन है इस वक्त, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक परेशान कुन सूरत हाल है। और इस सूरत हाल के अंदर ये कहा जा रहा है कि आने वाले अगले चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम बड़ा फैसला आ सकता है। और ये बड़ा अहम फैसला जो है ये जो नैब कवानीन के अंदर तरमीम की गई थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलखसूस ये दो बड़ी जमातें और इसके अलावा दीगर जो जमातें इस वक्त इत्तेहादी और हुक्मरान तबकात है, अशराफिया जो है उसने रिलीफ लिया है बड़े पैमाने के ऊपर, वो रिलीफ वापस हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से जो इस वक्त समाज चल रही है उसमें आज जो बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जज साहबान के जो रिमार्क्स सामने आए हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत के जिम्मेदारान की जो नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं और वो परेशानी के आलम में उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो रिमार्क्स थे वो आपसे शेयर कर देते हैं कि उन्होंने ये कहा कि एक नामुकम्मल असम्बली की जानिब से ये कानून पास किया गया और एक नामुकम्मल असम्बली जो है वो कैसे इतना अहम कानून पास कर सकती है और आधी असम्बली ने तो इसका बाईकाट कर रखा है। और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उनके रिमार्क्स सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके रिमार्क्स बड़ी अहमियत के हामिल और कहा जी कि मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून बनाया गया और पार्टी लाइन जो है वो चंद अफराद लेते हैं और फिर बाकी तमाम उसको फॉलो करते हैं, पाबंदी करते हैं। तो इस तनाजुर में हदायत करने वालों को इस कानून के अंदर बज़ाहिर जो है फ़ायदा हुआ है और ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या अदलिया हाथ पर हाथ रख के जो है कि तमाशा देखती रहे। नैब की तरमीम के हवाले से उन्होंने कहा जी कि ये नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिस्टम तबाह हो रहा हो तो अदलिया को मुदाखलत करना पड़ती है। तो ये जो रिमार्क्स थे इनकी वजह से हुकूमत की सफ़ों के अंदर काफ़ी परेशानी दिखाई देती है। दूसरी तरफ इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि रिसेंट पास के अंदर हम देखा जब आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था तो उस वक्त जनरल बाजवा की एहलिया और उनकी बहू के असासे जो हैं कि वो पब्लिक किए गए और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए एक जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर स्टोरी की और जनरल बाजवा को दबाव में लाया गया। और उसके बाद फिर आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी कहा जाता है कि एक समरी पहले गई थी, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया कि नहीं दोबारा समरी भेजी जाए और उसमें फ़लाँ नाम भी शामिल किया जाए। तो अब ये कहा जा रहा है जी कि जनरल बाजवा को जिस तरह दबाव में लाया गया था कि उनकी एहलिया और बहू के असासे मंजर आम पर लाकर, इसी तरह अब बाज़ जजों के असासे भी जो हैं कि वो मंजर आम पर लाए जा सकते हैं, बाज़ जजों के या उनके अहल खाना के या उनके रिलेटिव जो हैं। आपको याद होगा कि माजी में जस्टिस काजी फायद ईसा की एहलिया का ये स्कैंडल बनाया गया था और उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी गया था। और अब ये कहा जा रहा है जी कि नैब तरमीम के हवाले से अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए जजों को भी दबाव में लाया जा सकता है और कुछ स्टोरीज ऐसी आ सकती हैं। तो ये भी एक इस हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो और जो इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर मुश्किलात हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, IMF का जैसे हमने तज़किरा किया, IMF का रिव्यू मिशन और जो इजलास दिसंबर में होना था, अब ये खबरें आ रही हैं कि IMF ने ये फ़ैसला किया है कि जो दिसंबर की और क्रिसमस की छुट्टियां हैं उनके बाद जनवरी में जो है IMF का रिव्यू मिशन जो है वो
जायज़ा लेगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का, और फिर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को अगली किस्त जारी करनी है या नहीं करनी। तो इस तरह से पाकिस्तान को जो ये उम्मीद थी कि IMF शायद इस रवा महीने में कोई $1-1.5 अरब डॉलर की किस्त जारी कर देगा, वो मज़ीद एक माह जो है कि वो तातुल का शिकार हो गया, और इससे पाकिस्तान की माशी मुश्किलात जो है वो मज़ीद इसमें इजाफा होगा। डॉलर्स की कमी इस वक्त का आलम यह है कि पाकिस्तान अपनी जो इंपोर्ट की अशिया इस वक्त, हम पहले भी कह चुके हैं कि पोर्ट के ऊपर खड़ी हैं, उनको क्लियर नहीं कर पा रही। फॉरेन मिशन जो है हमारे, उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे, और अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो बैरून ममालिक हमारे असासे हैं, बिलखसूस वाशिंगटन में हमारी एम्बेसी की 2 पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको फ़रोख्त किया जाएगा, और उनसे जो पैसे आएंगे वो फिर इस ज़िम्मन में खर्च किए जाएंगे। लेकिन यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि ये 2 बिल्डिंग्स जो बेचने की तैयारी की जा रही है, इनकी रेनोवेशन के लिए हमने 2010 में जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से ही, जो अमेरिका की ब्रांच है, वहाँ से $70 लाख का कर्जा लिया था कि इनकी हम रेनोवेशन करेंगे। और अब ये खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि ये बिल्डिंग जो है ये कोई $60 लाख, $60 से $70 लाख के दरमियान ख़रीदने की जो है कि मंजूरी दी जा रही है। तो अगर जितना हमने कर्जा लिया उससे भी कम कीमत में हम बेच रहे हैं इनको, तो इसका मतलब है कि औने पौने दामों हम अपने असासे बेच रहे हैं, लेकिन उससे जो है कि हम कर्जा जो इनका लिया वो भी पूरा नहीं कर सकेंगे। तो इतनी प्राइम लैंड और प्राइम इलाके के अंदर ये बिल्डिंग जो है कि इनकी मालियत क्या इतनी कम होती है। तो इस सिलसिले में भी काफ़ी इन दिनों शोर और शराबा मचा हुआ है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि वो पंजाब और KP की असम्बलियों को तहलील करेंगे। उस सिलसिले में उन्होंने अपनी अरकान पार्लियामेंट के साथ जो मशावरत का सिलसिला है वो आलमोस्ट मुकम्मल कर लिया है। 19 या 20 दिसंबर को लिबर्टी चौक लाहौर में एक जलसा बुलाया जाएगा। इस सिलसिले में जो पंजाब के सीनियर वज़ीर है मियाँ इकबाल, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि इमरान खान साहब उस जलसे में उस तारीख़ का ऐलान करेंगे जिस तारीख़ को ये असम्बलियाँ तहलील की जानी है। और उन्होंने कहा कि ये तारीख़ दिसंबर के अंदर ही होगी और दिसंबर में ही तहलील होगी। तो इसका मतलब है PTI ये फैसला कर चुकी है कि दिसंबर में अगर इनको तहलील किया जाना है तो मार्च में एटलीस्ट इन असम्बलियों का इलेक्शन होगा। दूसरी तरफ जो नेशनल असम्बली के ऊपर और वफाक के ऊपर दबाव डालने के लिए उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, जो अरकान असम्बली को नेशनल असम्बली में भेजने का फ़ैसला किया गया था, और PTI की असम्बली में आके अपने इस्तीफ़ों की अनाउंसमेंट करेंगे और स्पीकर को जो है कि वो इस्तीफ़े देंगे। अब नेशनल असम्बली के स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास ही मुलतवी कर दिया, और ये इसको इस वक्त पार्लियामेंट की राहदारियों में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है कि इन इस्तीफ़ों से भागना चाह रही है, इसलिए पार्लियामेंट को ये ताले लगाने, असम्बली को ताले लगाने की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई मुख्तलिफ सियासी हलकों के अंदर। लेकिन क्योंकि अगर इनके इस्तीफ़े अगर कबूल नहीं हुए जिस तरह स्पीकर कह रहे हैं, तो ये अरकान असम्बली एक तहरीरी दरख्वास्त भी दे सकते हैं स्पीकर को रिक्विजिशन के तौर के ऊपर कि असम्बली का इजलास बुलाएं, और फिर इनको असम्बली का इजलास बुलाना पड़ेगा और उसके अंदर ही जाके इस्तीफ़े देंगे। तो इस तरह से इस वक्त मुकम्मल दबाव में है इस वक्त PDM की हुकूमत, और ये कहा जा रहा है कि इनको एक्सटर्नली जो बैसाखियाँ की उम्मीद थी वो भी नहीं मिल रही, दोस्त ममालिक हो या IMF के हों, उनकी सपोर्ट नहीं मिल रही, और इंटरनली भी भाजपा या उससे मुंसलिका जो बैसाखियाँ हमायत कर रही थी इस वक्त इस हुकूमत को पिछले 8 महीने से, वो भी एक एक करके सिरकती जा रही हैं, और PDM की हुकूमत के ऊपर ये दबाव बढ़ रहा है कि वो इलेक्शन करवाएं। इसलिए इमरान खान साहब भी जो है कि अब मज़ीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है, और दिसंबर में भी वो तमाम अहम फैसले और उनके ऊपर अमल दरामद करने का इरादा रखते हैं। तो लेट्स सी इमरान खान साहब अपने इरादों में कितने कामयाब होते हैं, और PDM को किस तरह से मजबूर किया जा सकता है कि वो इलेक्शन की तरफ आए, और PDM जवाबी वार जो है, खा वो कानूनी कार्रवाई हो या जजों के एहसास से या उनके फैमिलीज़ के एहसास से जो मंजर आम पर लाकर अदलिया को दुआ में लाने की कोशिशें हो, वो भी देखते हैं कि क्या होती हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।